गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सोनरेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर की महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति स्विच के भांति कार्य नहीं कर सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन डायोड, दूसरा ऑप्शन ट्रांजिस्टर, तीसरा ऑप्शन ट्रांसफार्मर और चौथा ऑप्शन आईसी। प्रश्न कहा है कौन सी डिवाइस को स्विच के तरह कार्य नहीं लाया जा सकता है। चार ऑप्शन दिया गया। अब बात करते हैं एक एक ऑप्शन का। पहला ऑप्शन डायोड है। डायोड को हम लोग स्विच के भांति कार्य कर सकते हैं। दूसरा ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को भी स्विच के भांति हम लोग कार्य कर सकते हैं। तीसरा ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर को स्विच के भांति हम लोग कार्य नहीं कर सकते, इसे बस केवल वोल्टेज को बढ़ाने अथवा घटाने में प्रयोग किया जाता है। चौथा ऑप्शन आईसी, इसे भी स्विच के भांति कार्य कर सकते हैं। बट ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। ट्रांसफार्मर वो डिवाइस है जिसे हम लोग स्विच के भांति कार्य नहीं कर सकते। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आईजीबीटी की धारा वहन क्षमता डैश तक होता है। आईजीबीटी, आईजीबीटी का पूरा नाम इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर वर्ग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन ये कहा आईजीबीटी का धारा वहन क्षमता ये कितने एम्पियर तक इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर सकता है। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 100 से 1 एम्पियर तक, दूसरा ऑप्शन 1 से 10 एम्पियर तक, तीसरा ऑप्शन 10 से 50 एम्पियर तक और चौथा ऑप्शन 100 से 1000 एम्पियर तक। आईजीबीटी की धारा वहन क्षमता 10 से 50 एम्पियर के बीच में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफईटी तथा मॉसफेट के 3 समापक सिरों के नाम हैं। आपको बताना है एफईटी तथा मॉसफेट के 3 टर्मिनल का नाम क्या क्या होता है। पहला ऑप्शन एमीटर, बेस व कलेक्टर, दूसरा ऑप्शन सोर्स, गेट व ड्रॉन, तीसरा ऑप्शन एनोड, गेट व कलेक्टर और चौथा ऑप्शन MT1 गेट व MT2। एफईटी तथा मॉसफेट इन दोनों के 3 टर्मिनल होते हैं। इन तीनों टर्मिनल का नाम है सोर्स, गेट वो ड्रेन। अब बात करते हैं एफईटी का पूरा नाम। एफईटी का पूरा नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर तथा मॉसफेट का पूरा नाम है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है SCR में कितने PN जंक्शन होते हैं। SCR में कितने PN जंक्शन होते हैं, ये प्रश्न है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। SCR का पूरा नाम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। इसमें 3 PN जंक्शन होते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनरेटिव डीसी ड्राइव नियंत्रित करता है। जो रीजनरेटिव डीसी ड्राइव है ये क्या नियंत्रित करता है, ये प्रश्न में है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए मोटर की घूर्णन दिशा को, ऑप्शन बी मोटर के बलाघूर्ण को, ऑप्शन सी मोटर की गति को और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। रीजनरेटिव डीसी ड्राइव मुख्यतः इसका प्रयोग करके हम लोग मोटर के घूर्णन दिशा को भी घुमा सकते हैं। मतलब कभी एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं और कभी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। दूसरा, इसका प्रयोग हम लोग टॉर्क को बढ़ाने और घटाने में भी कर सकते हैं। और तीसरा, इसका प्रयोग हम लोग मोटर के स्पीड को बढ़ाने और घटाने में भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। रीजनरेटिव डीसी ड्राइव नियंत्रण करता है मोटर की घूर्णन दिशा को भी, मोटर के बल अघूर्ण को भी और मोटर की गति को भी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डीसी ड्राइव में मुख्यतः किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? जो डीसी ड्राइव होते हैं उसमें किस प्रकार के डिवाइस का प्रयोग करके डीसी ड्राइव का निर्माण किया जाता है, ये प्रश्न में है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी डायोड, ऑप्शन सी थायरिस्टर और ऑप्शन डी डायोड। सॉरी, यहाँ पे बी और डी ये दोनों सेम है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। तो अब बस आप ये समझिए, जो डीसी ड्राइव सिस्टम होते हैं इसमें मुख्यतः जो डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उस डिवाइस का नाम है थायरिस्टर। थायरिस्टर का प्रयोग करके डीसी ड्राइव का निर्माण किया जाता है, अथवा ये इस प्रकार से कह सकते हैं थायरिस्टर ये वो मुख्य कंपोनेंट है जिसका प्रयोग करके हम लोग डीसी ड्राइव को बना सकते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हार्मोनिक पावर सप्लाई प्रयुक्त की जाती है। जो हार्मोनिक पावर सप्लाई है ये कहाँ पे प्रयुक्त की जाती है प्रश्न में है। ऑप्शन ए रीजनरेटिव डीसी ड्राइव में, ऑप्शन बी एसी ड्राइव में, ऑप्शन सी नॉन रीजनरेटिव डीसी ड्राइव में और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हार्मोनिक पावर सप्लाई का प्रयोग एसी ड्राइव में किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का, एसी ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी ड्राइव में निम्न में से कौन सी युक्ति के प्रयोग की जाती है। जिस प्रकार से थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े डीसी ड्राइव में मुख्यतः किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसमें था थायरिस्टर। अब एसी ड्राइव का पूछा है, 4 ऑप्शन दिया गया है। फिल्टर कैपेसिटर, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी थायरिस्टर और ऑप्शन डी मॉसफेट। एसी ड्राइव में मुख्यतः फिल्टर कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एसी ड्राइव का अन्य नाम क्या है। जो एसी ड्राइव है इसको अन्य किस नाम से हम लोग बुला सकते हैं। ऑप्शन ए समायोजित गति ड्राइव, ऑप्शन बी परिवर्तनीय गति ड्राइव, ऑप्शन सी आवृत्ति परिवर्तक ड्राइव और ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। एसी ड्राइव को समायोजित गति ड्राइव भी कह सकते हैं, परिवर्तनीय गति ड्राइव भी कह सकते हैं और आवृत्ति परिवर्तक ड्राइव भी कह सकते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एसएमपीएस परिवर्तित करती है। जो एसएमपीएस है ये क्या परिवर्तित करता है। एसी को डीसी में या डीसी को एसी में या उच्च को निम्न में या निम्न को उच्च में। 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी निम्न वोल्टेज डीसी को उच्च वोल्टेज डीसी में। एसएमपीएस निम्न वोल्टेज डीसी को जो लो वोल्टेज डीसी होता है इसे उच्च वोल्टेज डीसी में परिवर्तन करने का कार्य करता है। 4 जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। बट ये जो एसएमपीएस है इसका मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर सिस्टम में। कंप्यूटर सिस्टम को 220 वोल्ट के इनपुट सप्लाई से हम लोग जोड़ते हैं। एसएमपीएस बॉक्स इन 220-30 वोल्टेज को अलग अलग वोल्टेज के में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट, 24 वोल्ट। इस प्रकार से ये वोल्टेज को अलग अलग मान में बांट देता है। ये सभी वोल्टेज का रेंज डीसी वोल्टेज में होता है। इनपुट एसएमपीएस का एसी होता है और आउटपुट अलग अलग वोल्टेज के डीसी मान ये देता है। अगर ऑप्शन में ये रहेगा तो इसे भी आप टिक कर सकते हैं, बट ये ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा, इसीलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। निम्न वोल्टेज डीसी को उच्च वोल्टेज में परिवर्तन करने का कार्य करता है। एसएमपीएस का पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई से हिंदी में स्विच मोड शक्ति आपूर्ति इकाई भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एसी ड्राइव का उपयोग निम्न में से किस मोटर की गति नियंत्रण करने में किया जाता है।
जो एसी ड्राइव होते हैं, इसका प्रयोग करके हम लोग किस प्रकार के मोटर की गति को कंट्रोल कर सकते हैं, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए प्रेरण मोटर, ऑप्शन बी तुल्यकालिक मोटर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एसी ड्राइव का प्रयोग करके हम लोग एसी मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ये माइंड में सेट कर लीजिए। प्रेरण मोटर भी एसी मोटर होता है और तुल्यकालिक मोटर भी एसी होता है। इस प्रकार से ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। इसी प्रकार से अगर आपको पूछा जाएगा डीसी ड्राइव का प्रयोग करके किस मोटर को कंट्रोल कर सकता है, अगर वहाँ पे डीसी मोटर ऑप्शन में है तो डीसी मोटर को टिक कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा जो एसी ड्राइव है ये एसी मोटर को कंट्रोल करने में प्रयोग किया जाता है, जो डीसी ड्राइव है वो डीसी मोटर को कंट्रोल करने में प्रयोग किया जाता है। ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। चित्र में किसका ब्लॉक डायग्राम आरेख दर्शाया। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है और आपको बताना है ये डायग्राम किसका है। ऑप्शन ए स्विच मोड शक्ति आपूर्ति, ऑप्शन बी अबाधित शक्ति आपूर्तित जिसे यूपीएस कहा जाता है, ऑप्शन सी पावर ट्रांजिस्टर, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चित्र में जो ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है उसमें सबसे पहले एसी मेंस इनपुट दिख रहा है, उसके बाद रेक्टिफायर प्लस चार्जिंग, उसके बाद इन्वर्टर, स्टैटिक बाईपास स्विच और सबसे लास्ट में लोड। इस हिसाब से ये यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, अबाधिक शक्ति आपूर्ति। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी के बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आज एक बार फिर से हम लोग चर्चा किए। आगे पूर्ण इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई को जारी रखिए।